जुल्मी हो आना मन कला कौआब अकनी रे मेरो और लीजिए आगे इस सीट पर खुश होकर गौतम रिक्शा वाला पचमुखी चौक उनके तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हरिया हो लगाता घर लागता हो सोनापुर सा हरियो नरे घर लगता हो बाबूजी सोनापुर सा हरिया हो लगता आकार लगता सोनापुर सा हरियो नरे मेरो पिताजी के नाम बोलो तो जाबो पंडित लगता पिताजी के नाम होगा जाबा पंडित मेरो पिताजी के नमुआ लगैया आप गया पंडित हो लगैया पिताजी के नमुआ पोगायब पंडित रे मेरो हमरा के नमुआ बाबूजी घर पड़ता है सोनापुर शहर पिताजी के नाम होगा पंडित मेरा नाम फूल कुमार पड़ता है। इस समय मुझे मन में अभिलाषा लग गया है पिताजी से मिट्टी घोड़ा मिट्टी की लगाम लेकर मैं जंगल जाऊंगा शिकार करने के लिए। इस समय मैं पिताजी के पास में चलता हूँ। हेलो हेलो इस बालक को मैंने पोस पाल के थोड़ा बड़ा किया, स्कूल में नाम लिखा दिया, बच्चे रोज पढ़ने के लिए जाता है, सारे बच्चा छुट्टी करके अपने अपने घर चले जाता है। ये बच्चा कहीं खेलने लगता मेरे दिल धड़कता भैया। अभी तक मेरे बेटा फूल कुमार नहीं आया है, प्रत्येक दिन की कहानी है, बहुत चिंता में रहते हैं। अरे ओ बेटा फूल कुमार,
अरे कहाँ चला जाता है बेटा? और मैं चिंता के मारे तुम्हारे याद करते रहते हैं कि हमारा बेटा फूल कुमार नहीं आया है। आज पता नहीं क्या बात है, आज तक फूल कुमार नहीं आया है। खूब खुशी रहो पिताजी। बेटा। हाँ पिताजी। बात क्या है? बड़ा हलचल में हो, क्या बात है? पिताजी इस समय आप काम कौन सा कर रहे हो? इस समय हम कौन काम कर रहे हैं? हाँ पिताजी। अरे बेटा, हम जात के कुम्हार हैं, हम मट्टी खून के लाते हैं। तेरे मम्मी खिलौना बना देता तो राजा का दरबार में पहुंचा था। पिताजी आज मुझे मन में अभिलाषा लग गया है, मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। मुझे मिट्टी घोड़ा मिट्टी के लगाम चाहिए, मैं शिकार खेलूंगा पिताजी। बेटा फूल कुमार, शिकार खेलने से क्या मिलेगा? अरे पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन जाओ, आगे भगवान चाहेगा तो कुछ आदमी बन जाएगा। नहीं नहीं पिताजी, आप पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, कुछ मन बहलाने का मन करता है पिताजी। मन बहलाने के लिए तेरे मिट्टी का घोड़ा मिट्टी के लगाम देना पड़ेगा। हाँ पिताजी। और नहीं देगा तो क्या करेगा? अगर पिताजी मिट्टी घोड़ा मिट्टी के लगाम नहीं दीजिएगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। रुको बेटा, तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम जात के कुम्हार हैं, हमारा हाथ को सफाई है। हम तुम्हारे मिट्टी का घोड़ा मिट्टी के लगाम बना कर देते हैं, तुम शिकार खेलने चले जाना। ठीक है पिताजी, इस समय चलिए। चलो चलो बेटा चलो। शौतान आज चलो छोपो शौतान मिलकर अपना पोखरी में स्नान करूंगी। आज चला केरा ये चला सौतिया अपनी ये पोखरिया है, चलो हो चला शौतान अपनी पोखरिया रे। सौतिया अपनी है पोखरिया है लागे, कते दूरा लागे अपन पोखर रे। यह जावा ये लागे सौतिया अपनी है पोखरिया है लागे, यही लागे अपनी। अरे सौतान। हाँ सौतान बोलो, क्या बात है? चलो अब छोपो सौतान, राज्य राज की लहाऊंगी, अपनी मन के लीलासा पूरा करूंगी। क्यों नहीं सौतान, क्योंकि सुबह हो गए हैं। हाँ चलो स्नान करके और जाऊंगी आज पूजा करने के लिए कृष्ण भगवान को। हाँ जल्दी चलो। जल्दी से चलो सौतान रे। हाँ रे सौतान चलो। अपनी पोखरिया है सौतान रे। हंसी हंसी करबै हमें आशा ननन रे।
सौतनिया है राची राची आजू हमेला हई बैल रे डुमकी दो सारा है मारिए तेसर दुबा की अपना पो खरियो अरे आजा सौतन आजा अरे सौतन लाओ सौतन क्योंकि लेट हो गई है। अरे लाओ अरे क्यों नहीं आजा हंसी हंसी करे रे सौतन हाँ सौतन आहया जुआस अलनमा है सौतन हंसी हंसी करिए हमें आशा लनमोन रे करिए सौतन है गंगा लनमा है सौतन है सौतन गंगा लनमा सौतनिया है मन के लसबाया जू रही बैल रे मैं क्या देख रहा हूँ मुझे घोड़ा के चलते चलते प्यास लग गया है। मैं कहूँ नहीं पोखरी देख रहा हूँ ठीक है मैं आगे दूर चल के देखता हूँ पोखरी है कि नहीं। चलो रे घोड़ा जल्दी चलो ठहर जाओ घोड़ा ठहर जाओ हाँ धीरे। मैं क्या देख रहा हूँ यही पोखरी है मैं अपना घोड़ा का मैं पानी पिला लेता हूँ तब मैं अपना घर चले जाऊंगा ठीक है। मिट्टी घोड़ा मिट्टी के लगाम राजा जी के पोखरी में पानी पिलो जबान मिट्टी घोड़ा मिट्टी के लगाम राजा जी के पोखरी में पानी पिलो जबान। अरे सौतन कुछ तुम सुनी हो? अरे सौतन मैं तो कुछ नहीं सुनी हूँ। अरे सौतन मैं सुनी हूँ कह रही है मिट्टी की घोड़ा मिट्टी की लगाम राजा साहब की पोखर में पानी पी लो रे जबान। अरे सौतन इसमें बात क्या है चलो चल करके देखूंगी कि चलो सौतन चलो चलो कौन चिल्ला अरे मूर्ख बालक तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे तुम इसी मुहार पे क्या बोले था? मैंने कहा मिट्टी घोड़ा हाँ मिट्टी की लगाम राजा जी के पोखरी में पानी पी लो जवान। क्या मिट्टी की घोड़ा मिट्टी की लगाम राजा साहब की पोखर में पानी पी लो रे जवान। हाँ अरे मूर्ख बालक मिट्टी की घोड़ा
ये पानी में पानी पिएगा उसका मुंह गल जाएंगे। क्या? हाँ मिट्टी घोड़ा मिट्टी के लगाम, पानी पिएगा तो गल ही जाएगा। हाँ मूर्ख बालक। ए मूर्ख औरत, हाँ मिट्टी घोड़ा मिट्टी के लगाम पानी नहीं पीता है। क्या औरत होकर ईंट पैदा करती है? अरे सौतान, अरे सौतन, ये तो अपनी घर की विधि हुई बात है, ये लड़का कैसे जान गए? अरे बालक किधर आओ? क्या बात है बोलो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा घर पड़ता है सोनापुर शहर, पिताजी का नाम पोंगा पंडित, मेरा नाम फूल कुमार पड़ता है। अरे मूर्ख बालक, यहाँ से जल्दी तुम भागो, जल्दी भागो, चलो रे घोड़ा भागो। जल्दी भागो। सौतान, हाँ सौतन, अपनी घर के बीती हुई कहानी बता कर गई हो। अरे वो लड़का कैसे जान गई सौतन? अब मैं क्या करूंगी? अब छोबो सौतन बच नहीं पाओगी। अरे सौतान, हाँ सौतन, मैं उपाय सोच रखी हूँ। अरे सौतन कैसे उपाय सोच रखी हो? यहाँ से छोपो सौतन, चलो अपनी कुप भवन। अच्छा, कुप भवन में जाकर 16 सिंगार 32 आभूषण उतार कर रख दूंगी हाँ सौतन, और छोपो सौतन का खटवास ला देंगे और मांगी बाप को चिल्लाने की कोशिश करियो सौतन। चलो यहाँ से अपने कुप भवन। चलो तेरा ये चलो सौतनिया अपनी है भवन माहे चलो हो। चलो सौतन कुप यही भवन। तोहरी ये बचन यार मान ली। चलो सौतन रे कुपा बाबा पान नार दी। ये जाबा ये लागे सौतनिया अपनी यही भवन माहे लागे, यही लागे कुप यही भवन रे। अरे सौतन, हाँ सौतन, यही अपना कुप भवन है। 16 सिंगार 32 आभूषण उतार के रख दो और खटवास पटवास छबू सौतन ला दो। जल्दी ला दो। अरे जय मां, जय मां। माय गए माय गए माय गए माय गए गया नहीं बचबाऊ गए माय गए माय गए माय गए माय जय मां, जय मां, गए माय गए माय गए माय अब नहीं बचाएंगे। बताओ क्या बात है, क्या बात है? ए सिपाही कौन सी बीमारी है? कहिए, डॉक्टर को बुलाते हैं। सुनो, तेरे बताने को एक अति उपाय नहीं है। जाओ पतिदेव को बोलाओ, उसके बाद मैं बताऊंगी। तब गए माय गए माय राजा साहब बोलो जुल्मी से क्या बात है? महारानी क्या हो गया? रे डॉक्टर की बुलाओ। डॉक्टर स्वामी जी, ये डॉक्टर से छूटने वाला नहीं। तो ये बीमारी कैसे छूटेगा? स्वामी जी, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक ये बीमारी छूटने वाले नहीं। गए माय गए माय मैं सच कर रहा हूँ। लाओ ये सच, दूसरा सच, तीसरा सच तुम्हें कहा हुआ ना करूं तो यहाँ से कुछ नरक में बात। बताओ कैसा बीमारी है? स्वामी जी, अभी बीमारी आधा ठीक हो गई है, आधा बाकी है। हाँ महाराज, बताओ कैसे तुम्हें बीमारी दुख दूर होगा? हे स्वामी जी, आज छोपो महारानी के साथ आपने सत्य किए हैं। हाँ, अगर सत्य बेसत्य होंगे तो 80 कुंड नरक में जाओगे। क्यों नहीं? स्वामी जी, आज बात यही है। आज मैं छोपो सौतन अपनी पोखर स्नान करने के लिए गई थी। तो फिर क्या हुआ?
आज एक अपने सोनापुर शहर में कोई पोंगा पंडित है, होगा 14 कोस की राज है, कोई तो जरूर होगा। हे स्वामी जी, उसको पास एक बालक है। वो बालक ने आज मुझे छोपो सौतन की साथ चीर चोरी फाड़ दिए और मेरे इज्जत को साथ खेलवा। क्या पोंगा पंडित को बेटा को इतना हिम्मत हो गया सोना सिंह की पत्नी के साथ छेड़खानी करने के लिए? नहीं विश्वास है। हे जाओ। नाया सारा नाया। अरे रुक जाओ, क्या कहने के लिए चाहती हो? चाहता ओए छौड़ा ओए कर फुटफुड़ा के अभगिया के जान मारबे दो, महरानी फांसी खिंचबे दो, अकर कोर करे जिले के दते हम रच का सलाम करबे। हाँ स्वामी, मैं सच कहती तुम हूँ। सत्य करा कर सत्यानाश कर डाली। राजा सोना सिंह एक बेटा के लिए तरसता है, दूसरे बेटा को मैं जान मारूंगा। जाओगी पापनी, तुम सत्य करवा कर सत्यानाश कर डाली। स्वामी जी, आपके रहते हुए अगर कोई छौड़ा मुंसा कोई मर्दाबा मुझे नजर मार देंगे, क्या आप देखते रहिएगा? ठीक है, तुम जो कही वो तुम्हें वचन राजा सोना सिंह मान लिया। इस समय जुल्म सिंह को भेजा कर बाप बेटा को तानों को घिसेटते हुए राज दरबार में लाएगा। स्वामी जी, हम छोबो सौतन जा रही हूँ, आप जल्दी वो बालक को बुलाकर फांसी खिंचवाइए। हम देखने के लिए नहीं चाहते। चलो सौतन, चलो चलो। चलो। जुल्म सिंह महाराज जाओ, अपने राज में पोंगा पंडित है, 2 बाप और बेटा है, दोनों बाप और बेटे को अपने राज दरबार घिसेटते हुए कोड़ा से मारते हुए उसे ले आओ। महाराज, आपका सोच समझकर सच करना चाहिए। एक पुत्र के लिए आप रात के रात दिन के दिन आंख सासू बहाते हैं और दूसरा पुत्र के आप मारने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आप सोचे कि औरत के साथ आपने सच किए। जुल्म सिंह, जब मैं सत्य कर लिया उसका बाद मुझे बताया जो पोंगा पंडित को बेटा मुझे साथ नाजायज किया है, उसे जान मरवा दीजिए, तब मैं बचूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। दोनों बाप बेटा का घिसेट के मैं राज दरबार लाऊंगा। अगर आने से इनकार जाएगा तो मार मार कर रास्ते बदन के शाम उतार दूंगा। आप जाइए अपने महल बच्चे हुआ